यशोदा ने क्या जन्म दिया था? यशोदा के क्या हुआ था? है? बेटी। यशोदा के जुड़वा बच्चे हुए थे, एक बेटा एक बेटी। तो जो बेटी हुई तो वसुदेव जी ने कृष्ण को रखा और यशोदा की बेटी को वापस ले लिया और मथुरा आ गए। मथुरा आए तो जेल के दरवाजे रास्ते सब बंद हो गए। कंस को पता चला कि ये 8वें गर्भ में बेटा नहीं बेटी हुई, तो कंस ने उस कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा। तो वही कन्या जो यशोदा की थी वो हाथ से छूटकर कंस के आकाश में चली गई और वही कन्या बाद में विंध्यवासिनी मैया कहलाई, जो विंध्याचल पर्वत पर विराजी है। तो आपको ये बता दूं कि जो नवरात्रि में हमारी 9 देवियां हैं, जो जगत जननी मां जगदम्बा हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की बहन हैं। दुर्गा मां किसकी बहन है? भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि ये यशोदा की बेटी है। हाथ से छूटकर गई, कंस ने कहा मैं मार डालूंगा। हाथ से छूटकर आकाशवाणी कन्या ने किया कि तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है कंस, तो मुझे क्या मारेगा? वो अष्टभुजाधारी हो गई और वही विंध्यवासिनी मैया कहलाई। आज भी विंध्याचल पर्वत पर मिर्जापुर शहर है, वहां पर आज भी विंध्यवासिनी मैया विराजी है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। तो ये भगवान कृष्ण की बहन है और यशोदा मां की पुत्री है। अब सुनो दूसरी बात। यशोदा मां ने एक कन्या को जन्म दिया जो विंध्यवासिनी कहलाई, पर यशोदा ने एक बेटे को भी जन्म दिया। वो बेटे की क्या कथा है, आओ सुनाता हूं। एक बेटा तो वसुदेव जी लेकर आए, सिर पे रख के कन्हैया। तो यशोदा के पुत्र, यशोदा के कन्हैया और देवकी के कन्हैया जब दोनों मिले तो भगवान दोनों के वचन दे चुके थे। यशोदा को वचन दे चुके ना कि मैं तेरा बेटा बनकर आऊंगा, तो जब वचन दे चुके तो आना तो पड़ेगा। और यहां कैकेयी को भी वचन दे चुके कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा पर दूध नहीं पीऊंगा, तो यहां भी बेटा बन के आए, वहां भी दोनों जगह प्रकट हुए। पर बाद में क्या हुआ, दोनों मिल करके भगवान फिर एक हो गए। दोनों मिलकर भगवान, क्योंकि एक के ही 2 अवतार थे। अब आप कहो कि भगवान 2 कैसे हो सकते हैं? 2 क्या, भगवान तो बहुत हो सकते हैं। जब गोपियों के संग रास रचाए तो जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण हो गए थे। 1,00,000 गोपियां थी तो 1,00,000 कृष्ण हो गए। भगवान तो बहुत हो सकते। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। भगवान तो सर्व समर्थ हैं। भगवान पर यह संदेह नहीं हो सकता। गुरु जी का बेटा मर चुका था, भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनी जी का मरा हुआ बेटा जिंदा किया कि नहीं? तो भगवान तो सब कर सकते हैं, मरे को जिंदा कर सकते हैं। देवकी के कितने बेटा कंस ने मारे, जरा बताओ। देवकी के कितने पुत्र कंस ने मारे थे? 6। 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आए तो लक्ष्मण जी बलराम बन करके रोहिणी मां के गर्भ में चले गए। वो बलराम जी लक्ष्मण जी ही थे। पिछले जन्म में वो लक्ष्मण, इस जन्म में बलदाऊ। 8वें गर्भ में राम ही आए कृष्ण बन करके। तो 6 पुत्र कंस ने मार दिए। आपको पता है कि वो 6 के 6 पुत्र भगवान ने जिंदा करके देवकी मां को बाद में लौटाए थे, जो कंस ने मार दिए थे। ये पता है नहीं आप लोगों को? भगवान कृष्ण से, अच्छा ये बताओ, एक तराजू पे एक पलड़े पर यशोदा माता को रखा जाए और एक पलड़े पर माता देवकी को रखा जाए, आप लोगों के हिसाब से किसका पलड़ा भारी होगा?
देवकी माँ एक पलड़े पर, यशोदा माँ एक पलड़े पर। किसका पलड़ा भारी है? जोर से, जोर से। किसका? यशोदा मैया। क्यों? पाल तो देवकी भी लेती, वो तो उनकी मजबूरी थी। उन्होंने कोई जानकर थोड़ी भगाया था। यदि उनको मौका मिलता तो वो थोड़ी मना कर देती कि नहीं मैं तुझे नहीं पालूंगी। क्या कारण था कि यशोदा का पलड़ा भारी है और देवकी का पलड़ा कमजोर? इसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि यशोदा ने पाला। भाई देवकी मजबूर थी, कंस के कारागार में थी। मजबूरी ना होती तो उन्हें क्या दिक्कत थी? कोई भी मां को अपने बेटे से क्या दिक्कत है? पर कारण बाद में पता चला। कारण ये पता चला कि जब माता देवकी को पता लगा कि कृष्ण तो मेरा भगवान है, तो माता देवकी ने अपने बेटे का फायदा लिया। इमोशनल अत्याचार। माता देवकी ने भगवान कृष्ण से फायदा लिया है। क्या फायदा लिया? देवकी माता बोली, कन्हैया तू तो भगवान है। हाँ मैया बोल मेरी मां। तो तू एक काम कर, मेरे सारे पुत्र लौटा जो कंस ने मारे थे। अब एक बात बताओ, तुम्हारा बेटा कृष्ण जैसा हो, कृष्ण ही हो, तो क्या कृष्ण जैसा बेटा पाकर और किसी बेटे की कामना रह जाएगी? बोलो। लेकिन देवकी मां ने कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी दूसरे बच्चों की कामना की। इसलिए मां का पलड़ा कमजोर हो गया कि मां कृष्ण के अतिरिक्त भी किसी और को चाहती है। लेकिन यशोदा के साथ बिल्कुल उल्टा है। यशोदा को छोड़कर कृष्ण आए तो रोती रह गई। यशोदा भी तो कृष्ण से मांग सकती थी कि मुझे जा रहा है तो चले कि बेटा दे के चला जा। लेकिन नहीं कन्हैया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा कन्हैया ही चाहिए बस। और कृष्ण के सिवा किसी को नहीं चाहा, कुछ नहीं चाहा। जहां भक्त के पास ऑप्शन हो जाते हैं वहां भक्त का पलड़ा कमजोर हो जाता है। इसलिए भक्त के पास ऑप्शन नहीं होने चाहिए। क्या ऑप्शन नहीं? एक भगवान के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। मीरा के पास यदि ऑप्शन होता तो क्या मीरा मीरा कहलाती? मीरा समाज में इसलिए पूज रही हैं, इसलिए वंदनीय है क्योंकि मीरा ने कृष्ण के सिवा किसी को नहीं चाहा। किसी और को चाहने लग जाती तो भगवान दूर खड़े हो जाते, तुम उनको ही चाह लो। इसलिए कहता हूं, भक्त कैसा चाहिए? जिस भक्त के पास ऑप्शन ना हो। मेरे भगवान के सिवा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हे प्रभु आप ही हैं सब कुछ, कुछ नहीं चाहिए मुझे भगवान के सिवा। इसी को कहते हैं समर्पण। इसलिए यशोदा ने कृष्ण के सिवा कुछ नहीं, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। आपने देखा होगा पपीहा बारिश में चिल्लाएगा भी, थोड़े दिन बाद रुकना, आवाज आएगी उसकी। क्या चिल्लाता है? प्यासे हो, प्यासे हो, प्यासे हो। बारिश में भी चिल्लाता है प्यासे हो, प्यासे हो। तो लोगों ने कहा पी क्यों नहीं लेता पानी? बोले नहीं, जब स्वाति नक्षत्र में पानी बरसेगा तो स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पिएगा, वरना नदी में गिरता है तो वो चौंच ऊपर कर लेता है कि नदी का एक बूंद पानी मेरे भीतर ना चला जाए। समझ में आ रही है? पपीहा स्वाति नक्षत्र का ही पानी
पीता है, वरना प्यासा पानी बरसता रहेगा और चिल्लाता रहेगा, प्यासे हो प्यासे हो। केवल स्वाति नक्षत्र का पानी। 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। उस नक्षत्र में जब बारिश होती है तो उस नक्षत्र का पानी पीता है। ये उसका धर्म है। वो प्यासा मर जाएगा, नदी पे डालो तो चोंच ऊपर करके रहेगा, पर एक बूंद नदी के पानी को भीतर ना जाने देगा। ऐसे ही है कि एक भगवान के भक्ति के सिवा मेरे भीतर कुछ ना जाए, यही तो भरोसा है ईश्वर का। मैं भी वो पपीहा बन जाऊं प्रभु का कि भक्ति के सिवा, प्रभु के नाम के सिवा मेरे कानों के भीतर कुछ जाए ही ना। लेकिन आपके कानों से तो निंदा भी जा रही है, चुगली भी जा रही है, कथा भी जा रही है। तो कथा का प्रभाव कहां रह जाएगा जब इन्हीं कानों से तुम कथा भी सुनो और निंदा चुगली भी सुनो। तो ये तो बात ऐसी हो गई कि तुमने गंगा नहाया और बाद में नाले में नहा लिया। तो गंगा नहाने के बाद नाले में नहा लेने का फायदा क्या है? कथा सुनने के बाद तुमने निंदा चुगली सुनी, तो कथा सुनने का अर्थ क्या रहा? इसलिए आज के लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं है।